हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज के इस शानदार से जीके के चौथे क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जीके का 64 दिनों का सीरीज लेकर के आए हैं और जहां से आपके एग्जाम में है ना 18 सवाल लड़ने की संभावनाएं हैं। तो प्रॉपर इस वीडियोस को देखिएगा। प्रत्येक वीडियो मैक्सिमम दोस्तों 20 से 22 से है ना मिनट का रहता है। आप इतना समय निकाल के जरूर इन वीडियोस को देखिएगा। इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है ना, सीरीज वाइज क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के माध्यम से। और प्रतिदिन ये 1 बजे में डाल देता हूं ताकि आप लोग को टाइमिंग के अनुसार क्लासेस मिल जाए। समझा जाए तो एक डोज है और प्रतिदिन आपको मल्लम की तरह मिलाना है, यानी आपको क्लास करना है। हम केवल सुई दे सकते हैं दोस्तों, और आपको दर्द तो सहना आपको है और उसको कैसे मेंटेन करना है। जैसे देखते हैं कभी भी डॉक्टर सुई देता है तो रुइबा थमा देता है कि रुइबा ले रहो, ऐसे से हिलाते रहना, अच्छा लगेगा। तो ऐसे आप लोग हिलाते रहते हैं। जितना देरी तक रखिएगा उतना ज्यादा अच्छा से दवाई मिलता है। कहते हैं ना कि ऐसे से हिलाओगे तो उतना अच्छा से दवाई मिलेगा। तो हम तो केवल सुई देंगे, आपको मिलाना है। तो आप कितना बार बढ़िया तरीके से देखते हो, कितने बार में आपको याद होता है चीजें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी बीच में आज का जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, गांधी युग यानी गांधी ईरा। ये जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, है ना। और जो बच्चे लोग पूछते हैं मुझसे कि सर इस क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो सिंपली मैं बता देना चाहता हूं उनको, हमारे टेलीग्राम चैनल है टोटल लर्निंग। आप सर्च करिए, है ना, प्ले स्टोर पे टेलीग्राम। और टेलीग्राम जब डाउनलोड कर लीजिएगा तो उसके अंदर आप सर्च करिएगा, टेलीग्राम के अंदर टोटल लर्निंग आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग रियली में सभी सब्जेक्ट को बेहतर तरीका से पढ़ना चाहते हैं, बेहतर एक्सपीरियंस टीचर के माध्यम से, जो है ना सालों साल पारा मेडिकल का पढ़ा रहे हैं और उनको एक्सपीरियंस है कि कहाँ से सवाल आ रहा है ना, क्योंकि वीडियोस भी मिल रही है तो एक्सपीरियंस के आधार पर तो मिल रहा है। भाई मैं बोल रहा हूँ कि 20 में 18 सवाल लड़ा दूंगा, क्यों बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस बात करता है सारी चीजें। तो मात्र 699 आपकी बेहतर तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप लोग अभी सोच रहे हैं या करने के, क्योंकि आप लोग 12th पास हो गए हैं, तो प्रयास करिए जितना जल्दी हो सके बैचेस के अंदर इनरोल करिए और डेडिकेटेड होकर के पढ़ाई करिए। यूट्यूब पे बाबू पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। बैच का नाम याद रखिएगा, संकल्प बैच। कोई भी दिक्कत हो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, 7372039013। ठीक है। चलिए आइए गांधी ईरा यानी गांधी युग को पढ़ा जाए। गांधी युग के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे गांधी जी का आंदोलन वाला डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना। चलिए आइए पहला टॉपिक पढ़ते हैं। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई, राजकोट तथा कॉलेज की पढ़ाई भावनगर के श्यामलाल दास कॉलेज में किया था। देखो उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई राजकोट में ही किया था और साथ ही साथ उन्होंने कॉलेज में गए तो भावनगर के श्यामलाल दास कॉलेज में उन्होंने अपनी पढ़ाई की। अच्छा, गांधी जी का अगर पूरा नाम हमसे पूछे थे तब क्या होगा? मोहनदास करमचंद गांधी, है ना, इनका पूरा नाम था, है ना। गांधी जी की उपाधि तो टैगोर जी ने दिया था, है ना। चंपारण सत्याग्रह के बाद इनको, है ना, बोला गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे पिता, है ना, पिता जो है करमचंद गांधी, आगे ये सब बातें होंगी, है ना। पिता, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनके पूरे नाम में इनके पिताजी का नाम आ जाता है। साथ ही साथ ये जो इनके पिताजी थे वो राजकोट के दीवान थे। आगे अगर बात करेंगे, गांधी जी 1888 में वकालत करने के लिए इंग्लैंड गए थे। देख लो भाई व्यक्ति का रहीसी, देखो इस व्यक्ति का रहीसी 1888 में, जिस समय गरीबी भारत के अंदर थी, वो व्यक्ति भारत से निकलकर 1888 में इंग्लैंड गया वकालत करने के लिए। देख लो रहीसी कितनी होगी, अमीरी कितनी होगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 1891 में पढ़ाई पूरी करके उन्होंने भारत लौटे। चलिए अगला है कि 1893 में इनके दोस्त थे दादा अब्दुल्ला, है ना, दादा अब्दुल्ला, है ना। इनके बुलावे पर एक मुकदमा लिया गया था, इनका पहला केस था, है ना, इनका पहला केस माना जाता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में गए इस केस के लिए, इनके दोस्त के केस था। वहां पे उन्होंने देखा कि वहां पे भी रंग भेद का बहुत ज्यादा काम है, यानी रंग भेद का सामना करना पड़ा। आगे बात करते हैं, इन्होंने ट्रेन में बोला, आप सुने होंगे कि ट्रेन से गांधी जी को भगा दिया गया था। वो कहाँ था? तो वो डरबन से लेकर के पिटोरिया नामक जगह पे जा रहे थे और जाते समय उन्हें पीटर मारिट्सबर्ग एक स्टेशन का नाम है दक्षिण अफ्रीका के अंदर, है ना। तो पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर बाहर उतार दिया गया, धक्का मार के उतारा गया था। ठीक है, और उन्होंने वो ट्रेन से उतारा, ये तो इंग्लैंड के देशवासी को भारत से उतार दिए, है ना। चलिए देखिए 1894 में इन्होंने, है ना, नटाल कांग्रेस, है ना, नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने? गांधी जी ने। ध्यान रखना है नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो हम लोगों को पता होना चाहिए गांधी जी ने। और कब? 1994 में, सॉरी 1894 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। ठीक है, 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। पॉइंट ध्यान रखना हम क्या बोले हैं, है ना। चलिए आगे बात करेंगे। 1915 में 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें
है ना, गांधी जी को, अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को कैंसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया, बोला कैंसर ए हिंद बोल दिया, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा कि भर्ती करने वाला सर्जेट कहलाए, 2 उपाधि दिया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा, पहला तो कैंसर ए हिंद का और दूसरा भर्ती करने वाला सर्जेट का, ठीक है, गांधी जी को बोला गया। देखिएगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से लौटे भारत, है ना, कहाँ लौटे, भारत लौटे, भारत आए तो उन्होंने पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। एग्जाम में अक्सर सवाल आते रहता है कि किन के सापेक्ष में ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बनाया गया, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, है ना, कि किसने बनवाया था। मेरे ख्याल से मदन मोहन मालवीय थे उस समय, है ना, एक बार आप लोग इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 1916 में गांधी जी ने, है ना, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, उनका आश्रम चलता था साबरमती आश्रम के नाम से, उन्होंने अहमदाबाद में स्थापना की 1916 में, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारे सामने कि गांधी जी भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया था, और किसके लिए, किसके आग्रह पे किया था, तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे। राजकुमार शुक्ल एक व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को बिहार के चंपारण के लोगों की, किसानों की कहानी बताई, और उन्होंने दूसरा, है ना, दूसरा अपने जीवन का दूसरा सत्याग्रह, है ना, भारत में किया था। और भारत का पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार में किया था, है ना, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला सत्याग्रह, भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में, बाकी उन्होंने 1906 में अफ्रीका में कर लिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चंपारण में किया था जो नील के खेती के, है ना, 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था, मतलब 3 कट्ठा में आपको, है ना, 3 हिस्सा, है ना, वो आपको विरोध किया था 3 कट्ठा में, यानी 3 कठिया प्रणाली, यानी 3 हिस्सा में आपको नील की खेती करना होगा। देखिए ना यहाँ पे 3 कठिया प्रणाली मतलब ये 3/20 भाग पर उन्हें नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया, यानी अगर आपके पास 20 कट्ठा है तो 3 कट्ठा पे आपको खेती करना ही करना है निश्चित रूप से। हाँ, अगर आपके 1 कट्ठा है तो उसका 3 हिस्सा, 1 कट्ठा का 3 हिस्सा पे आपको नील का खेती करना होगा। नील की खेती में उस समय उतना डिमांड, उसका उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं देता था, है ना, अंग्रेजी जो सरकार था उतना पैसा भी नहीं देता था और बहुत ज़्यादा उपज करता था, और नील की खेती जब उपज होती थी तो ज़मीन बंजर हो जाता था, फिर दोबारा कोई फसल के काम का नहीं होता था। तो भाई अगर कोई नुकसान सहता है तो उसको फायदा, थोड़ा सा भी फायदा दिखेगा तभी तो नुकसान सहना चाहेगा, है ना। तो यही बात था, तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर, है ना, महात्मा गांधी जी चंपारण आ गए थे और सत्याग्रह उन्होंने किया, शुरुआत किया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही देखो, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। आप सुनते होंगे महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी, तो उनका जो महात्मा जो टाइटल मिला, महात्मा, महान आत्मा, तो कौन दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, किसके दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक ना, उपाधि दी गई थी। आगे बात करते हैं बख्तक मियाँ। बख्तक मियाँ जानते हैं, इनके बहुत अच्छे मित्र होंगे, ठीक है, और इन्होंने सत्याग्रह जब हुआ था चंपारण में तो बख्तक मियाँ ने इनकी जान को बहुत अच्छे तरीके से बचा के रखा। देखिए लिखा हुआ होगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी, है ना, जान बचाई थी बख्तक मियाँ ने, है ना। भाई अगर कोई भी आंदोलन करने जाएगा, आज देखो ना, आज ही आंदोलन हो रहा है, बीपीएससी का आंदोलन हो रहा था, आज भी हो ही रहा है लगातार, है ना, कोई सुनने वाला है, कितना कितना लाठी पड़ा, है ना, बहुत सारा, कितना नेता गिरफ्तार हुआ, कितना मास्टर गिरफ्तार हुआ, कोई फर्क पड़ने वाला सरकार को नहीं हुआ, है ना। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पे, है ना, अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन में 1918 में गए। यहाँ पे तो भूख हड़ताल नहीं हुआ, ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी का जो सफल प्रयोग रहा, है ना, वो भूख हड़ताल के माध्यम में अहमदाबाद के मिल मजदूर, इसको हम लोग खेड़ा का, सॉरी, इसको हम लोग कौन सा कहते हैं, हाँ, 1918 में किया था। इसको हम लोग किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग किसान आंदोलन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा सारांश रूप में समझा जाए। जैसे इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, इनका महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, ध्यान रखना। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1859 में हुआ था, अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं। स्थान क्या है, पोरबंदर के 3 कठिया कठियावाड़ गुजरात में, है ना, कठियावाड़ गुजरात में। पिताजी का नाम क्या है, करमचंद गांधी या काबा गांधी, करमचंद गांधी काबा गांधी। माता का नाम पुतलीबाई और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनका कहानी बड़ा फेमस है ना, चलिए, है ना, कस्तूरबा गांधी का और महात्मा गांधी जी का कहानी है, लेटरिन साफ करने वाला, बड़ा अच्छा कहानी है ना। ये इनकी जो पत्नी थी ना, ये बाथरूम साफ करना नहीं चाहती थी, और महात्मा गांधी जी इतने मतलब अंदर स्वाभाविक रूप से अच्छे, वो बाथरूम साफ तक करने के लिए, ऊंचे लोग पहले बाथरूम नहीं साफ करते थे, पहले बहुत जाति पाति का चीज होता था कि निचला जाति का ही लोग ये सब साफ करेगा, ऊंचा जाति का कुछ नहीं करता था, ठीक है। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें थी उस समय, गांधी जी के सामने चैलेंजिंग बातें थी, है ना। गांधी जी के पुत्र का नाम क्या था, हीलालाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, ये 4 पुत्र थे उनके। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा अगला, है ना, खेड़ा सत्याग्रह। हाँ देखो, ये खेड़ा सत्याग्रह है, यही खेड़ा सत्याग्रह जिसके बारे में बात करते थे, खेड़ा का युद्ध हम बोल रहे थे, खेड़ा सत्याग्रह जिसको किसान आंदोलन के नाम से भी जाना गया।
है ना। 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, गांधी जी के साथ जुड़े, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का मिलाप हुआ गांधी जी के साथ, है ना। आगे बात करेंगे 18 मार्च 1919 को, है ना, पारित रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहते हैं। कब पारित हुआ दोस्तों? 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। इसके खिलाफ गांधी जी ने मुंबई में सत्याग्रह सभा बनाई। ध्यान रखना, ये जैसे ही कानून पारित हुआ, गांधी जी को पता लगा, गांधी जी ने सभा बनाई। और 6 अप्रैल 1919 को देश में राष्ट्रीय, है ना, अपमान दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 6 अप्रैल 1919 को देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। अब इसी चीज को विरोध करते हुए, है ना, पंजाब के जलियांवाला बाग, जिसको हम लोग जलियांवाला पार्क, जैसे पार्क होता है ना, उसी तरीके से जलियांवाला बाग एक जगह का नाम है, तो जलियांवाला बाग में लोग, है ना, इसके बारे में थे, बोल रहे थे। ये रॉलेट एक्ट कानून कहता है कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई एक शब्द भी बोलेगा, उसको, है ना, डायरेक्टली वहीं पे, है ना, स्वर्गवास कर दिया जाएगा। यही काला कानून था, तो इसको काला कानून लोग कहते थे, ठीक ना। तो वहां पे बहुत सारे लोग थे, विरोध में थे। अब क्या हुआ, है ना, जनरल डायर जो था वहीं पे निहत्थे लोगों पे, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के एक गेट था, उसको बंद करके पूरे बॉर्डर पे चढ़ करके गोली अंधाधुंध फायरिंग। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने, है ना, 1920 को कैंसर हिंद की उपाधि को लौटा दिया। उनको मिला था कैंसर हिंद की उपाधि को, अंग्रेजी सरकार ने दिया था, खुश होकर के हटा दिया, कहा कि हम नहीं लेंगे आपका, आप ऐसा काम करिएगा तो हम नहीं लेंगे, ठीक है, यही बात था, ये लौटा दिया। तो महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को, ध्यान देना, महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को, डेट याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन 1920, असहयोग 20, है ना, 20 मतलब 7, 20 मतलब 7 करके चलेंगे, है ना, 1920 में स्टार्ट किया। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा का अपनाया गया। इसी असहयोग आंदोलन में ही हम लोगों ने चरखा का प्रयोग करना शुरुआत किया, और यहीं से चरखा की बात शुरुआत होती है। थोड़ा सा सारांश जाया जाए, है ना। महात्मा गांधी जी के शिष्य का नाम क्या था? मीराबेन, जो अंग्रेजियन दिखती है, देखते होंगे फोटो में, 2 वो टांग करके लेके जाती है, वही एक मीराबेन थी, ठीक है, मीराबेन, है ना। महात्मा गांधी, मीरा बहन होना चाहिए था, मीराबेन लिखा हुआ। हम सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी ऑटोबायोग्राफी, इनके खुद की जीवनी है मेरे, है ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जितनी भी गांधी जी की जानकारी है इन्हीं में मिला था, है ना, इनकी किताब में ही मिला, है ना। मृत्यु जो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। जन्म आप लोग याद रखिएगा। अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं, उनके जन्मदिन पे, जयंती पे। और पुण्यतिथि यानी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं 30 जनवरी को, जैसा कि हाल ही में हम लोगों ने मनाया अभी, है ना। गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट में, दिल्ली में। राजनीतिक गुरु, देखो गांधी जी का अगर राजनीतिक गुरु कहेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले को। राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ये पॉइंट हुआ। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और भी है। इनके दार्शनिक गुरु, दार्शनिक मतलब दर्शन शास्त्र के रूप में, है ना, सोचने विचारने के रूप में टॉलस्टॉय थे, है ना, लियो टॉलस्टॉय। वकालत पढ़ने के लिए कब गए थे? 1888 से 1891 तक वकालत कंप्लीट किए थे। कहाँ? इंग्लैंड में। दक्षिण अफ्रीका का प्रवास 1893 में, है ना, भाई दोस्त बुलाया था उनके, दादा अब्दुल्ला, है ना, वो बुलाए थे, है ना। भारत का आगमन 1915 में 9 जनवरी को भारत में आगमन किए दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। प्रवासी जो कि भारतीय दिवस, है ना, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं, है ना, जिस दिन काला कानून आया था, देखिए ना बाबू। चलिए आगे बढ़ेंगे। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में कब हुआ था? 1906 में। और भारत में पहला कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में, है ना, 1917 में। बड़ा इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं ये सब। चलिए, है ना। प्रथम जन आंदोलन, प्रथम जन आंदोलन जो था, प्रथम जन आंदोलन के नाम से कौन जाना जाता है? असहयोग आंदोलन। बड़ा इंपॉर्टेंट बातें हो रही है दोस्तों। प्रथम किसान आंदोलन, तो देखो यहाँ पे सत्याग्रह रहेगा, चंपारण सत्याग्रह। लेकिन ध्यान रखना, अगर चंपारण सत्याग्रह न रहे तो याद रखिएगा, हम लोग अभी एक जाने थे, कौन सा? खेरा आंदोलन ना, खेड़ा आंदोलन के नाम से जानते हैं। खेरा आंदोलन जो कि आंदोलन, खेड़ा आंदोलन के नाम से आते, जो अहमदाबाद के मिल मजदूर के लिए भूख हड़ताल किए थे गांधी जी, वही पहला भी होता है। कभी कभी उसको मान लेते हैं लोग, कभी कभी इसको मानते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में चंपारण सत्याग्रह है तो उसी को मारिएगा, अगर नहीं रहा तो खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन जरूर होगा, उसको मान। प्रथम भूख हड़ताल वाला तो वही हो जाएगा खेड़ा आंदोलन, जो कि अहमदाबाद के मिल मजदूर के लिए 1918 में 3 दिन का ये भूख हड़ताल था, ठीक है। महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, महात्मा की उपाधि। बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। और अर्धनग्न फकीर, है ना, अर्धनग्न फकीर। आपको पता है ना कि महात्मा गांधी जी खादी कपड़े पे रह गए, एक खादी कपड़ा पहने, तो वही कहा गया है आधा नंगा फकीर, है ना, आधा नंगा फकीर। विस्टन चर्चिल कहता है उसको, है ना। देखा ना, जब लास्ट में भगाने के करार पे आ गया, अब इसका कुछ नहीं है, तो ये स्टेटमेंट देता है कि देखो
इसको हम आधा नंगा फकीर, अर्धनग्न फकीर कहते हैं। अंग्रेजी में वो कहा था, हम लोग ट्रांसलेट करके हिंदी में बोल दिए गांधी जी को। ठीक है, आगे बात करते हैं। बहुत 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 महान व्यक्ति था बाबू, वो बहुत महान व्यक्ति था। इसके बारे में जितना कहोगे ना उतना कम है ना। भाप लेता था वो व्यक्ति कि कैसा माहौल है। आप लोग इनकी कहानी सुनिएगा तब तो बाबू, है ना। फिनिक्स आश्रम की स्थापना देखो 1904 में दक्षिण अफ्रीका में डरबन में किया गया था, है ना, डरबन में किया गया था फिनिक्स आश्रम। ध्यान रखिएगा। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में, ये भी उनका ही आश्रम है, गांधी जी का ही है। साबरमती भारत में, है ना, 1916 में किया गया, है ना। प्रमुख पुस्तक इनकी पहला हिंद स्वराज गुजराती में 1909 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग इनका जीवनी है ना। माई एक्सपेरिमेंट, है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मेरे सपनों का भारत, इन्हीं का पुस्तक है। ठीक है, आगे बढ़ते। कुछ समाचार पत्र इनके द्वारा चलता था, जैसे पहला तो ये यंग इंडिया, है ना, यंग इंडिया इन्हीं के द्वारा तो चलता था, साप्ताहिक था, है ना। इंडियन ओपिनियन जो कि दक्षिण अफ्रीका में 1903 में शुरुआत किया गया। और एक है दोस्तों नवजीवन जो कि गुजरात में, द ग्रीन पंपलेट, और एक है हरिजन। ये दोस्तों कुछ समाचार पत्र थे जो दोस्तों महात्मा गांधी संचालित करते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते एक लास्ट पॉइंट है कि टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। टाइम्स पत्रिका आप लोग जानते हैं ना, टाइम्स, है ना, उसी के द्वारा दोस्तों गांधी जी को कहा जाता है मैन ऑफ द ईयर, जो कि 1930 में घोषित किया गया था। इसी के साथ दोस्तों हम लोग लगभग जितने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, है ना, गांधी युग हम लोग पढ़ लिया, यानी गांधी जी के बारे में पढ़े हैं। आशा करता हूं कि जरूर कुछ ना कुछ पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और फिर मिलते हैं इसी के साथ अगले कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। 64 दिनों का सफर है, 64 दिनों तक आपको लगातार रहना है, और उसके बाद आप हमसे मिलिएगा और जीके के सवाल के साथ हम लोग मिलेंगे और देखेंगे। और आप भी देखिएगा, कहिएगा कि सर नहीं सर, अब तो विश्वास है आपके ऊपर कि सर पारा मेडिकल के एग्जाम में हम लोग पार करेंगे नैया, है ना, नैया जरूर पार होगा, और बिना किसी संकट के, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी अभाव के। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए यहीं पे विराम लेता हूं। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं जरूर हमारे साथ जुड़े और एप्लीकेशन टोटल लर्निंग को जरूर डाउनलोड करें ताकि चीजें आपको वहां पे भी मिले, है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।